गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं राजकुमार सिरमाल ए स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 6 लेसन से। हमारा 5वां लेसन कंप्लीट हो गया था। हम बात करते हैं 6 लेसन का, जो 7 नंबर का है आपका। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो आता है सरकार का अर्थ बताइए। ठीक है, तो सरकार का अर्थ हम बता रहे हैं राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। ठीक है, सरकार का अर्थ बताइए। बड़े क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन जुड़ के आएगा। उसमें राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। यहाँ पे मूर्त रूप का मतलब होता है ढांचा या स्तर। तो राज्य को जो ढांचा या स्तर प्रदान करती है उसको हम सरकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये छोटा क्वेश्चन था, ये किसी क्वेश्चन के साथ जुड़ के आएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो देखिए आपके जो ये केंद्र सरकार है, थोड़ा मैं उससे पहले आपको इसका मौखिक रूप बता देता हूँ। सरकार, इस सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। तो सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो देखिए इनके नाम से पता चल रहा है कि इनके कार्य क्या हैं। व्यवस्थापिका मतलब व्यवस्था करना, यानी कानून बनाना। कार्यपालिका मतलब कार्य करना, मतलब यानी कानून लागू करना। और न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय देना, अर्थात कानून को क्रियान्वित करना। ठीक है, तो देखिए सरकार के जो 3 अंग होते हैं उनकी बात करें अपन लोग। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब होता है व्यवस्था करना यानी कानून बनाना। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है कानून लागू करना और न्यायपालिका का प्रमुख काम होता है कानून को क्रियान्वित करना। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना संसद के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। संसद के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्य तथा शक्तियाँ, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कार्य अलग होते हैं, शक्तियाँ अलग होती हैं। ऐसा नहीं है।
कार्य तथा शक्तियाँ मतलब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो फिर वो क्या लिखते हैं, कार्य अलग लिखते हैं, शक्तियाँ अलग लिखते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है। संसद के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो कार्य तथा शक्तियाँ एक ही है, बड़ा क्वेश्चन है। वैसे ही आपको पॉइंट लिख के और एक एक का वर्णन करना है, जैसे मैंने आपको 5वें लेसन में समझाया था। तो हम इसके प्रमुख शक्तियाँ और कार्यों के बारे में लिखते हैं और उसके बाद मैं एक एक का वर्णन करूँगा। नंबर 1, पहले आपको आंसर लिखने से पहले शुरू करना है। संसद के कार्य तथा शक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं। तो यहाँ देखिए, नंबर 1 विधायी शक्तियाँ, नंबर 2 प्रशासनिक शक्तियाँ, थोड़ी पहले अपन उसको जो मेन ले लेते हैं। एक विधायी शक्तियों के बाद में संविधान संशोधन की शक्ति, नंबर 3 वित्तीय शक्तियाँ, नंबर 4 प्रशासनिक शक्तियाँ, और नंबर 5 निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। तो देखिए, संसद की शक्तियों का क्वेश्चन आ जाए तो ये संसद की शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी मतलब होता है कानून निर्माण करना। तो देखिए, संसद का जो प्रथम कार्य है वो है कानून निर्माण करना। हमारे देश में सभी प्रकार के जो कानून होते हैं वो संसद के द्वारा निर्माण होते हैं। संसद कहने का मतलब, इसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, इसको हम विधायिका भी कहते हैं। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है विधायी शक्तियाँ। इसका मतलब है कानून निर्माण होना। इस संसद के 2 अंग होते हैं। जो संसद होती है, ये इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, 3 होते हैं, और एक होता है राष्ट्रपति। तो देखिए, जो कानून निर्माण होता है वो सबसे पहले लोकसभा में होता है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। इस प्रकार से संसद में कानून का निर्माण होता है। तो संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर कानून का निर्माण होता है और संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है विधायी शक्तियों में कानून निर्माण करना। उसके बाद में संविधान संशोधन की शक्ति। मान लीजिए कोई संविधान आज से 50 साल पहले बना था, उस समय उसमें कोई त्रुटि रह गई या कमी रह गई वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। जैसे हमारे देश में पहले कंप्यूटर नहीं आया था, संविधान निर्माण हुआ उस समय कंप्यूटर का महत्व नहीं था देश में, कंप्यूटर बाद में आया। तो अब कंप्यूटर को मान लो जोड़ना है हमें, तो इसके लिए संविधान में क्या करना है, संशोधन करना है या और कोई आर्टिकल जो है जोड़ना है। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन की शक्ति, अगर किसी संविधान में संशोधन करना है तो इसका भी प्रमुख कार्य जो होता है वो संसद में होता है। तो संसद का दूसरा महत्वपूर्ण जो काम होता है वो संविधान संशोधन की शक्ति है।
संविधान के अंदर जो पाई गई त्रुटियां हैं या जो वर्तमान समय के अनुसार जो कमियां रह गई है, उनमें संशोधन की शक्ति भी संसद को प्राप्त है। उसके बाद तीसरी जो आती है वित्तीय शक्तियां। वित्त का मतलब होता है पैसा। तो देखिए वित्तीय जो शक्तियां होती हैं वो भी संसद के पास ही होती है। इसका एक अंग है लोकसभा, जहां केवल धन विधेयक मतलब होता है कानून, ठीक है। तो जो धन से संबंधित जो भी काम होता है वो केवल लोकसभा में ही होता है, और लोकसभा संसद का अंग है, इसलिए धन विधेयक, ठीक है, यानी कि वित्तीय शक्तियां भी संसद के पास होती हैं। देश में कितना टैक्स आ रहा है, कौन कौन सी योजनाओं पे कितना कितना खर्च करना है, ये सब लोकसभा में होता है, जहां एक प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद होता है। इस प्रकार से संसद का जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो वित्तीय शक्तियां हैं। पैसे का लेन देन होता है, इसमें पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है और किस किस स्कीम में खर्च करना है, वो ये सब काम भी संसद का होता है। चौथा है प्रशासनिक शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्ति का मतलब होता है कि प्रमुख शक्तियाँ, तो संसद का एक अंग है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखाकार परीक्षक और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन सबकी नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से संसद का जो प्रमुख कार्य है वो प्रशासनिक शक्तियाँ भी है। कहने का मतलब प्रमुख जो व्यक्ति जो संविधान के पदों पर बैठे हुए हैं उन सबकी नियुक्तियाँ करना है। जैसे जो किसी न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, महालेखाकार परीक्षक होता है, आरपीएससी जो बोर्ड एग्जामिनेशन के जो अध्यक्ष होते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है और ये नियुक्तियाँ प्रशासनिक शक्तियों में आती है। उसके बाद में निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। संसद के पास निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ भी होती हैं। हमारे यहाँ देश में जो चुनाव होते हैं वो संसद के पास ही स्थित होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ या प्रमुख जो भी चुनाव हैं वो सब संसद के द्वारा ही संभव होते हैं। इसलिए निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, तो ये 5 पॉइंट हैं। संविधान शक्तियाँ, संविधान संशोधन की शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम आगे तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तीसरा इस सेशन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है 7 नंबर का, वो आपका आ सकता है लोकसभा की रचना। यानी कि वो जो पहला क्वेश्चन है वो तो 1 नंबर का ही है, वो दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़ देंगे। सरकार किसे कहते हैं, संसद की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लोकसभा। लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा की रचना या संगठन व इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। लोकसभा की रचना या संगठन व इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये सिंगल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, केवल इतना सा भी आ सकता है लोकसभा की रचना या संगठन का वर्णन कीजिए अथवा लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। लेकिन 7 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसलिए बड़ा आ सकता है क्वेश्चन। लोकसभा की रचना या संगठन व इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी संसद और इस संसद में मैंने आपको 3 अंग बताए थे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति।